इस दुनिया में किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा उसके आसपास का माहौल और उसकी खुद की समझ बनाती है। कुछ ऐसी कहानी ये भी है जो सन 1942 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की जर्मनी की कहानी है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई विल नॉट बी बैड। कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी से, जहां पर हमें एक लड़के को साइकिल चलाते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेडरिक है। फ्रेडरिक पढ़ना चाहता है पर उसके पिता छोटा मोटा काम करते हैं, इसीलिए वो उसे पढ़ा नहीं सकते। फ्रेडरिक को बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसीलिए वो एक छोटे बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग करता है और उसकी मेहनत और लगन की वजह से वो बहुत अच्छी बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है। अब जहां पर वो बॉक्सिंग करता है, एक दिन वहां पर नाटजी स्कूल से, जिसका नाम नेशनल पॉलिटिकल एकेडमी है, वहां का ट्रेनर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आता है और इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक फ्रेडरिक के साथ बॉक्सिंग मैच खेलेगा। दरअसल जिस एकेडमी, जिस स्कूल से सब बिलोंग करते हैं, वो एक बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल है जो हिटलर की नाटजी सेना के अंडर आता है। यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो आगे चलकर नाटजी एलीट बनते हैं, यानी कि उन्हें नाटजी सेना में बड़े बड़े पदों पर रखा जाता है। और अब फ्रेडरिक की एक स्टूडेंट के साथ फाइट होती है। फ्रेडरिक बहुत अच्छा बॉक्सर है, इसीलिए जल्दी वो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और अब फ्रेडरिक को उसे नॉकआउट करने के लिए मात्र एक पंच मारना है, लेकिन उसके दिल में दया और रहम बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो उसे पंच नहीं मारता। और इस बात का फायदा उठाकर वो स्टूडेंट फ्रेडरिक को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। फ्रेडरिक इस बॉक्सिंग मैच को हार जाता है और यहाँ पर नेशनल पॉलिटिकल एकेडमी के स्टूडेंट्स का जो बॉक्सिंग ट्रेनर होता है वो उसकी स्किल से, उसकी टेक्निक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और फ्रेडरिक से कहता है क्यों ना तुम नेशनल पॉलिटिकल एकेडमी में एडमिशन ले लो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से पढ़ना चाहता था। इसके बाद उसके सभी तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें फ्रेडरिक पास हो जाता है और अब उसे अपने डॉक्यूमेंट पर अपने पिता के सिग्नेचर करवाने हैं। जब वो डॉक्यूमेंट को लेकर अपने पिता के पास जाता है तो वो सिग्नेचर करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें नाटजीज की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए फ्रेडरिक अपने पिता के नकली सिग्नेचर करके नेशनल पॉलिटिकल एकेडमी में जमा करवा देता है और अब उसका एडमिशन हो चुका है। जिसके बाद फ्रेडरिक अपना सारा सामान लेकर नेशनल पॉलिटिकल एकेडमी पहुंच जाता है। जब वो एकेडमी को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने इतनी सुंदर, इतनी अच्छी एकेडमी आज तक कभी नहीं देखी। इसके बाद वो अपने रूममेट से मिलता है जिसका नाम क्रिस्टोफ है। क्रिस्टोफ उसे कहता है कि हमें 15 मिनट में असेंबली में पहुंचना होगा, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। और यहाँ पर फ्रेडरिक पहली बार एकेडमी की ड्रेस पहनता है, जो पहनने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। और जब वो असेंबली में जाता है तो वहाँ पर उसे लेक्चर दिया जाता है जो कि ज़्यादातर हिटलर के बारे में होते हैं। लेकिन यहाँ फ्रेडरिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस इस बात से खुश है कि उसका एडमिशन नेशनल पॉलिटिकल एकेडमी में हुआ है। और अब असेंबली के बाद उसका रूममेट क्रिस्टोफ उसे बाकी के रूममेट से मिलवाता है। तभी वहां पर एक सीनियर स्टूडेंट आता है जो देखता है कि उसकी अलमीरा अच्छे से अरेंज नहीं है और इसके लिए फ्रेडरिक को 100 पुशअप्स की सजा देता है। अगली सुबह इनका एक और रूममेट आता है जो शहर के मेयर का बेटा है और इसका नाम होता है एल्ब्रिच। एल्ब्रिच फ्रेडरिक की बेडशीट को सेट करने में उसकी मदद करता है। दोनों के दोनों दोस्त बन जाते हैं और अब यहाँ पर इनका एक कोच होता है जो कि बहुत ही बेरहम होता है। वो इन्हें बहुत ही हार्ड एक्सरसाइजेस करवाता है। भी एक स्टूडेंट कोच से शिकायत करता है कि महीने में आज दूसरी बार एक लड़के ने अपने बिस्तर पर पी किया है, यानी कि उसने बिस्तर पर टॉयलेट किया है। ये सुनने के बाद कोच उस लड़के को अपना मैट्रेस सबके सामने लाने के लिए कहता है, जिसके बाद स्टूडेंट को सबके सामने अपने मैट्रेस के ऊपर पी करना पड़ता है, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। इन्हें क्लास में अक्सर हिटलर के बारे में बताया जाता है। इन्हें यह भी पढ़ाया जाता है कि इस दुनिया में वही जिंदा रह सकता है जो ताकतवर है, जिसके लिए इन्हें ज्यूइश लोगों को और दूसरी ताकतों को खत्म करना होगा। यहाँ पर इन्हें अलग अलग तरह के हथियार चलाना भी सिखाया जाता है, पर फ्रेडरिक का पूरा ध्यान बॉक्सिंग पर होता है, इसीलिए वो बॉक्सिंग ज्वाइन कर लेता है। फ्रेडरिक को यहाँ पर पता चलता है कि इनकी जो एकेडमी है वो बॉक्सिंग में कभी इंटर स्कूल कंपटीशन की चैंपियन हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से इन्होंने उस चैंपियनशिप को नहीं जीता। फ्रेडरिक अपनी बॉक्सिंग में, पढ़ाई में यहाँ पर बहुत ध्यान देता है। साथ ही उसके शहर के मेयर का बेटा जो उसका रूममेट भी है, जिसका नाम एल्ब्रिच है, उसके साथ उसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। ये रात को चुपचाप अपने कमरे से निकलकर फीमेल स्टाफ के कमरों में ताका झांकी भी करते हैं। एल्ब्रिच को इस एकेडमी में ऑफिसर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसे कहानियां और पोयम लिखने का बहुत शौक है, जो उसके पिता जो कि शहर के मेयर हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि एल्ब्रिच एक बहुत बड़ा नाजी
ऑफिसर बने। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। फ्रेडरिक की बॉक्सिंग पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है और आज उसका बॉक्सिंग मैच है जहां पर वो अपने ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से मारता है और रस्सियों के सहारे नीचे गिर जाता है। और ये वही पल होता है जो पल उसने अपनी एकेडमी में देखा था, जहां दया की वजह से उसने अपने ओपोनेंट को नॉकआउट नहीं किया था। उसका जो ट्रेनर होता है वो कहता है कि उसे मारो, और अब फ्रेडरिक वो गलती नहीं करता। वो उसे एक पंच मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है और फ्रेडरिक इस मैच को जीत जाता है। सब फ्रेडरिक के लिए बहुत खुश है, सिवाय एल्ब्रिज के, क्योंकि वो वायलेंस में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उसका ये मानना होता है कि फ्रेडरिक को उस बॉक्सर को लास्ट में पंच नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो पहले ही हार मान चुका था। और अब यहाँ पर फ्रेडरिक की हर कोई तारीफ करता है। फ्रेडरिक जब वॉशरूम में होता है तो उसके पास एल्ब्रिज आता है और कहता है कि तुम अब पहले जैसी नहीं रहे, तुम दूसरों की तरह बन चुकी हो। अगली सुबह दिखाया जाता है कि इन्हीं का वही रूममेट जो बार बार अपने बिस्तर पर पी कर देता है, आज एक बार फिर से उसने अपने बिस्तर पर पी कर दिया है। और वो स्टूडेंट जिसने उसकी पिछली बार शिकायत लगाई थी वो उससे कहता है कि अगर दोपहर तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो ये बात मैं कोच को बता दूंगा। अब ये सब के सब फील्ड में जाते हैं जहां पर कोच इनके सामने होता है जो कि बहुत ही बेरहम है। आज वो इन सब को ग्रेनेड कैसे फेंकते हैं ये सिखाएगा। वो एक स्टूडेंट के हाथ में एक ग्रेनेड देता है और कहता है कि इसे दूर फेंको, पर घबराहट में उस स्टूडेंट से ग्रेनेड उसी जगह पर गिर जाता है। कोच जो अपने आप को बहुत बहादुर कहता था वो सब स्टूडेंट्स को उसी जगह पर छोड़कर भाग जाता है। सब के सब स्टूडेंट डर जाते हैं, पर तभी वो स्टूडेंट जो बार बार अपने मैट्रेस के ऊपर पी कर देता था, जिसे सब बुज़दिल कायर कहते थे क्योंकि वो अपने मैट्रेस के ऊपर पी करता है, वो ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है जिससे उसकी मृत्यु तो हो जाती है लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स की जान बच जाती है। उसने अपनी जान देकर 20 स्टूडेंट्स की जान बचाई जिसके लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। पर फ्रेडरिक को इस बात पर बहुत गुस्सा होता है कि उनका कोच जो हमेशा अपने आप को बहादुर कहता था और उसी स्टूडेंट को हमेशा कायर कहता था, जब बहादुरी का वक्त आया तो वो अपनी जान बचाकर भाग गया और स्टूडेंट जिसे वो कायर कहता था उसने सबकी जान बचाई। अगले दिन एक बार फिर से ग्राउंड में जाते हैं जहां पर कोच इनके सामने होता है। वो सभी से कहता है कि आज मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि पेट की मसल्स को टाइट और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, जैसे कि मेरे पेट की है। सबसे पहले मैं तुम्हें डेमो देने के लिए अपने पेट की मसल्स की स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। तुम में से कोई भी आगे आओ और मेरे पेट पर पंच मारो। फ्रेडरिक अपने आप ही आगे आ जाता है और एक जोरदार पंच उस कोच के पेट में मारता है। कोच को कुछ पलों के लिए लगता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी, पर उसकी जान बच जाती है। वहीं एल्ब्रिज फ्रेडरिक को अपने पिता के जन्मदिन पर अपने घर पर बुलाता है जो कि बहुत ही आलीशान होता है। एल्ब्रिज अपने पिता के जन्मदिन पर सबको एक कविता सुनाना चाहता है लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। उसके पिता चाहते हैं कि वो एक बहादुर सोल्जर बने, वो फ्रेडरिक जैसा बने। दरअसल उसके पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसका इंटरेस्ट कहानियों में और कविताओं में है। फ्रेडरिक को समझ में आ जाता है कि एल्ब्रिज के पिता उसे कुछ नहीं समझते। अब यहाँ पर एल्ब्रिज के पिता इन दोनों को बॉक्सिंग फाइट करने के लिए कहते हैं। हालांकि ये दोनों दोस्त एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इन दोनों को एक दूसरे से फाइट करने पर मजबूर कर देते हैं। फ्रेडरिक अपने दोस्त के ऊपर हमला नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, पर एल्ब्रिज नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई दया करे, इसीलिए फ्रेडरिक के ऊपर हमला करता है। फ्रेडरिक एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद सब यहाँ पर फ्रेडरिक की बहुत तारीफ करते हैं। एल्ब्रिज यहाँ से चला जाता है। अभी दोनों के दोनों वापस एकेडमी आ जाते हैं। एक रात को एल्ब्रिज के पिता अपने लोगों के साथ एकेडमी आते हैं जहां पर वो सबको कहते हैं कि हमारे पास सोवियत के जो वॉर प्रिजनर्स थे वो हमारे हथियार लेकर भाग चुके हैं, हमें जल्दी उन्हें खत्म करना होगा, नहीं तो वो हमारे लोगों को मार सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने हथियार उठाकर उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो वॉर प्रिजनर्स भागे हैं जो कि सोवियत के हैं। जल्दी इन्हें वो प्रिजनर्स दिख जाते हैं, ये उन पर गोलियां चलाते हैं और चंद ही पलों में सबको धराशायी कर देते हैं। और जब सभी स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चे थे। एल्ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है। वो देखता है कि एक बच्चे की सांस अब भी चल रही है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके पिता आ जाते हैं जो उसे गोली मार देते हैं। यहाँ पर वो और भी दूसरे बच्चों को गोली मारते हैं। ये देखकर एल्ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है। फ्रेडरिक को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसकी एक स्टूडेंट के साथ मुठभेड़ हो जाती है जिस वजह से उसे 24 घंटे के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अगली क्लास में टीचर ने
सबको सर्दियों के ऊपर ऐसे लिखने के लिए कहा होता है। एल्ब्रिज को ऐसे सुनाने के लिए आगे बुलाया जाता है, पर ऐसे सुनाते सुनाते वो अपने दिल की वो बातें बोलना शुरू कर देता है जो उसके दिल में दबी हुई होती हैं। वो कहता है कि वॉर प्रिजनर्स के साथ इस तरह से सलूक नहीं करना चाहिए था, नाज़ी विचारधारा गलत है। साथ ही उसके पिता ने एक रात पहले जो बच्चों पर गोलियां चलवाई थी उसके लिए भी वो अपने पिता की निंदा करता है, जिसके बाद उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर उसके पिता को बुलाया जाता है। उसके पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा ऐसे लिखो जो कि नाज़ी विचारधारा के लिए हो, ना कि उसके विरुद्ध। पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कोई ऐसे नहीं लिखूंगा। वहीं फ्रेडरिक को रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एल्ब्रिज से मिलता है और कहता है कि तुम्हें सबके सामने ऐसे सुनाने की क्या जरूरत थी। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, पर बाद में ये उस घटना से जो कि बहुत ज्यादा दुखी थे एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। अब अगली सुबह इनका कोच ट्रेनिंग के लिए इन्हें एक जमी हुई झील पर ले जाता है, जहां पर झील के ऊपर की बर्फ को तोड़कर 2 होल कर दिए जाते हैं जो एक दूसरे से दूर होते हैं। अब इन सबको एक एक करके एक होल से अंदर जाना होगा और दूसरे होल से बाहर आना होगा। यहाँ पर इनकी सुविधा के लिए एक रस्सी भी लगाई होती है जो एक होल से अंदर जाकर दूसरे होल से बाहर आ रही होती है। और जब एल्ब्रिज की बारी आती है तो वो बीच रास्ते में रुक जाता है। फ्रेडरिक को समझ में आ जाता है कि वो क्या करने वाला है। वो बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ को तोड़ना इतना आसान नहीं है। फ्रेडरिक समझ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। एल्ब्रिज पानी के अंदर से अपने दोस्त फ्रेडरिक को आखिरी गुड बाय कहता है, जिसके बाद वो पानी में डूब जाता है। उसकी मौत से फ्रेडरिक बहुत ज्यादा टूट जाता है और एल्ब्रिज के पिता को यही लगता है कि वो कमजोर था, इसीलिए वो सरवाइव नहीं कर पाया। हालांकि उसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी होती है। फ्रेडरिक अपने दोस्त की याद में उसके लिए कविता लिखता है। वो प्रिंसिपल के पास जाता और कहता है कि मैं चाहता हूं कि इसे एल्ब्रिज की याद में हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, पर प्रिंसिपल साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि हम उसकी याद में ऐसा कोई आर्टिकल या कोई पोएम पब्लिश करें, जिस बात से फ्रेडरिक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन बॉक्सिंग का इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, जिसमें कभी एकेडमी चैंपियन हुआ करती थी और एकेडमी का सपना होता है कि वो एक बार फिर से चैंपियन बने। फ्रेडरिक बॉक्सिंग मैच के लिए जाता है। उसके सामने जो उसका ओपोनेंट होता है वो पूरी तरह से उस पर हावी हो जाता है। फ्रेडरिक इस मैच को बहुत आसानी से जीत सकता है। उसके दोस्त एल्ब्रिज के पिता भी ऑडियंस में बैठे होते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखकर फ्रेडरिक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक दिन पहले उनके बेटे की मृत्यु हुई है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो कमजोर था। और अब फ्रेडरिक यहाँ पर अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला करना बंद कर देता है, जिस वजह से फ्रेडरिक के ऊपर ओपोनेंट बुरी तरह से प्रहार करता है और फ्रेडरिक जानबूझकर इस मैच को हार जाता है, जिस वजह से नेशनल पॉलिटिकल एकेडमी एक बार फिर से इस चैंपियनशिप को हार जाती है, जिससे उनकी बहुत बदनामी होती है। फ्रेडरिक नहीं चाहता था कि जिन लोगों की वजह से उसके दोस्त की मृत्यु हुई है वो खुश हों, और अब फ्रेडरिक को सजा दी जाती है। उसके सारे कपड़े उतार कर उसके कमरे तक उसे जाने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो अपना सामान उठाता है और इस एकेडमी से बाहर आ जाता है। दरअसल अब वो इस विचारधारा से हमेशा के लिए आजाद हो चुका है। सन 1945 तक जर्मनी में इस तरह की 40 नेशनल पॉलिटिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, जिसमें 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स उसके बाद भी उसी विचारधारा को फॉलो करते रहे, जिनमें आधे से ज्यादा मारे गए। तो ये थी पूरी कहानी फ्रेडरिक और एल्ब्रिज की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।